Hello, प्यारे viewers. How are you? I hope all of you are awesome. आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो फिर आप क्या देख रहे हैं? जो लिखा है वही देख रहे हैं। क्या लिखा है? वो चैप्टर नंबर 8 दिख रहा है। चैप्टर का नेम दिख रहा है। अब चैप्टर का जो नेम दिख रहा है वो उसके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं चीज़ें। हाँ, क्या चैप्टर नंबर 9 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का। और क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है संघीय व्यवस्थापिका मीन्स संसद। तो यूनियन लेजिस्लेचर क्या मतलब? पार्लियामेंट। तो सबसे पहले तो यही बात होगी कि भाई सबसे पहले तो हमें मतलब समझना है क्या होता है यूनियन व्यवस्थापिका, संसद या यूनियन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, ये है क्या? देखो, यूनियन अगर हम सिर्फ संघीय वर्ड की बात करें, किसकी बात करें? संघीय वर्ड की। संघीय वर्ड होता है मतलब वैसे एक संघीय शासन व्यवस्था जहाँ पे जो संघ होते हैं, संघ मतलब संघ होते हैं वो एक तरीके के पार्ट्स होते हैं। देखो, अगर भारत की बात करें ना हम, चलो इससे थोड़ा सा अलग चीज़, भारत में जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है वो भारत का जो एक राजनीतिक वो है, स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो हमारा वो वाला है। कौन से वाला? संसदीय शासन व्यवस्था का है। संसदीय शासन व्यवस्था हो गया। और एक फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मीन्स संघवाद। हाँ, संघीय शासन व्यवस्था है हमारे देश में। संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है? संघीय शासन व्यवस्था उस व्यवस्था को कहा जाता है जिस देश में क्या होता है, जिस देश में केंद्र सरकार भी होती है और राज्य सरकार भी होती है। ठीक है, जो पावर्स हैं, पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स होती हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है जब सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर कर दिया जाता है तो उस सिस्टम को उस सिस्टम को क्या कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है, फेडरल सिस्टम बोला जाता है। अब ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे थोड़ी सी सिर्फ हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम सेंट्रल लेवल वाली जो पावर्स हैं, जो सेंट्रल लेवल का जो सिस्टम है वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें आती है संसद। संसद के बारे में ये चैप्टर टोटली रिलेटेड किससे? संसद। और संसद क्या होती है? देखो, संसद कुछ नहीं है। ऐसे कैसे कुछ नहीं है? बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे ऐसे कैसे कुछ नहीं है संसद। देखो, संसद वैसे अगर सिर्फ संसद वर्ड की बात करें, मतलब हम इसे पॉलिटिकल से ना रिलेट करें, राजनीति से रिलेट ना करके सिर्फ संसद वर्ड की बात करें तो संसद एक क्या है? संसद एक वो है, घर सा बना हुआ है, बस उसमें जो नेता वेता हैं चुनकर जाते हैं, वो वहाँ पर बैठते हैं। तो संसद किसको बोल रहे हैं? एक मकान है उसको बोल रहे हैं संसद। ठीक है। अब लेकिन अगर हम इसको किससे? राजनीति से, पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर कर दें तो इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, क्योंकि जो हमारा भारत है, भारत में पार्लियामेंट सिस्टम अपनाया हुआ है। अब देखो, अब आप कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ें धीरे धीरे ही क्लियर होती हैं। जब आप ध्यान से चीज़ों को सुन रहे होते हैं तो चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। भारत में क्या है? संघीय शासन प्रणाली भी है। संघीय शासन प्रणाली जहाँ पे राज्य और केंद्र और राज्य का सिस्टम है ना भारत में। आप खुद ही देखते होंगे ना, केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकारें भी होती हैं, है ना। तो इस तरीके से वो फेडरल सिस्टम है हमारा, संघीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था भी है। हाँ, संसदीय शासन व्यवस्था कैसे होगी? पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे हो गया? क्योंकि भारत में पार्लियामेंट भी तो है ना, चुनाव होते हैं, चुनावों में सांसद चुन के जाते हैं संसद में। फिर हमारे लिए देखो, सांसद मीन्स वो हो गया कि भाई लोगों को चुन कर भेजा जाए। जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पर जो आम चुनाव होते हैं, जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में चुनकर अपने सांसद को यहाँ पर भेजा जाए, वो बैठकर क्या करें? लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुने हुए जो लोग हैं, लोगों के लिए ही कानून बनाएं। तो वो सिस्टम होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, लोगों के द्वारा चुने हुए लोगों, जो मतलब समझ रहे हो ना ये चीज़? तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे कि भाई लोगों के द्वारा मीन्स क्या? हम हैं, हम वोट किसको देते हैं? लोग जो होते हैं, इंसान होते हैं, उनको ही तो देते हैं ना। तो लोगों ने वोट दिया, पीपल्स ने वोट दिया, किसको दिया? पीपल्स को ही दिया। और किसके लिए दिया? ताकि वो पीपल्स के लिए
क्या करें, पीपल्स के लिए कानून बनाएं, उनके विकास के लिए काम करें। तो इस तरीके ये सिस्टम होता है, पीपल्स के द्वारा, बाय द पीपल्स, बाय द पीपल्स, ओके, समझ रहे हो ना। बाय द पीपल्स क्यों, लोगों के द्वारा चुना गया, ऑफ द पीपल्स, पीपल्स को चुना गया, फॉर द पीपल, लोगों के लिए चुना गया, हाँ, पीपल्स के लिए चुना गया। तो ये सिस्टम जो होता है इसे पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं एक तरीके का, ठीक है, क्योंकि हम चुनकर भेजते हैं, वो बैठकर हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो ये होता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, पहले हम ये थोड़ा सा ये देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर चीज़ों को अच्छे वे में पढ़ते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा नोट्स भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो आप मतलब इसी में से चीज़ें जो मेन है वो मैंने आपके लिए इसमें अलग से लिखी हुई हैं, तो आप उसको देखोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो जैसा कि क्या है, पहली लाइन क्या है कि जो संसद की कल्पना विश्व को अंग्रेजों ने दी। मीन्स संसद, ये जो पार्लियामेंट का सिस्टम है वो किसके द्वारा डेवलप करा गया, अंग्रेजों के द्वारा। मीन्स पूरे विश्व में अगर बात करें तो पूरे विश्व में सबसे पहले जो संसद का निर्माण है वो अंग्रेजों ने करा था। मीन्स जो ब्रिटिश वाले हैं, ब्रिटिश या इंग्लैंड के हो गए, ब्रिटेन के हो गए, इन सब ने संसद का निर्माण करा। तो वहीं से ये संसद वर्ड फिर स्टार्ट हुआ, फिर इसकी डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट होते गए, चीज़ें नए नए थिंकर्स आए, उन्होंने चीज़ें जोड़ते गए, है ना, नई नई चीज़ें लिखते गए, फिर चीज़ें इंक्लूड होती गई, तो ये संसद का जो मीनिंग है वो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो किसके द्वारा, क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं अगर एक नंबर में ऐसे पूछे, ऐसे सिंपली पूछा जाए, मतलब कोई भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं पेपर में आए कि भाई जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से मानी जाती है, ब्रिटेन से आ जाएगा। ओके, कहाँ से, ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन से स्टार्टिंग हुई है तो इसलिए जो संसद है, मतलब अगर हम ब्रिटिश संसद की बात करें, मीन्स अंग्रेजी जो ये ब्रिटेन की जो संसद है उसको ही जननी माना गया, संसदों की जननी, मीन्स स्टार्टिंग यहीं से हुई, तो इसको मदर बोल दिया कि भाई जो ब्रिटेन की संसद है वो मदर है, क्योंकि इसके बाद से ही अलग अलग देशों ने संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई। ओके, तो बस ये है। भारतीयों पर अंग्रेजी राजनीतिक सभ्यता का पूर्ण प्रभाव रहा है। मीन्स क्या, अंग्रेजों ने इतने सालों तक, 200 सालों तक शासन किया, तो उसकी सभ्यता पर, भारत पर उसका इफेक्ट तो वैसे ही, हाँ, स्वाभाविक ही बात है कि देखने को मिलेगा ही, क्योंकि उन्होंने शासन करा तो हमने मतलब शासन करते रहे। तो क्या, जैसे चीज़ें उन्होंने बहुत सारी, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे देश में उन्होंने लागू भी करी थी। मीन्स नए नए कानून लाए थे, तो उनके अकॉर्डिंग जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो देश हमारा आज़ाद हो रहा था, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ ज़्यादा समझ में, मतलब वैसे तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना दे, समझने की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन जब चीज़ें ऑब्जर्व करी गई सारे देश में, सारे विश्व की चीज़ों को ऑब्जर्व करा गया, अपने देश की कंडीशंस को देखा गया, तो फिर अंग्रेजों की ही जो चीज़ थी, मतलब उनके द्वारा उनके देश में जो चीज़ चल रही थी वही अपने देश में भी अपना ली गई थी, तो इफेक्ट था उनका। हमने अंग्रेजी सभ्यताओं से अच्छी जानकारियाँ प्राप्त की। मीन्स जैसे अगर वो एक सिंपल सी बात होगी कि मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारा जो संविधान बना, तो उसमें क्या चीज़ें ली गई, हमने ऐसा तो है नहीं कि ए टू जेड टेप के चीज़ें ले ली, नहीं, ए टू जेड कॉपी कर लिए, नहीं, हमें जिस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें अच्छी लगी वो चीज़ें ली। तो सेम यहीं पर कि भाई हमने संसदीय शासन व्यवस्था तो अपना ही यहाँ की, ब्रिटेन की, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने ए टू जेड चीज़ें यहाँ से कॉपी करी। जो संसदीय शासन व्यवस्था की जो चीज़ें थी, जो चीज़ें हमारे देश को मैच कर रही थी वो चीज़ें ली गई, और जो मैच नहीं कर रही थी तो वो उन्हें नहीं लिया गया। तो इस तरीके से, अब चलो ठीक है, ये हो गया। और भारतीय संविधान में केंद्रीय विधानमंडल को संसद का नाम दिया गया है, केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल मीन्स क्या, केंद्रीय विधानमंडल क्या, केंद्रीय विधानमंडल होता है कि भाई जो केंद्र स्तर पर, मीन्स हम अभी देखा ना, अभी ये संघीय का जब मतलब समझ रहे थे, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, हाँ, एक ये सेंट्रल लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया, तो सेंट्रल लेवल पर जो विधानमंडल है, विधानमंडल मीन्स जो कानून बनाने वाली संस्था है, मीन्स जैसे जो लोग हैं, ये क्या है, ये जो लोग हैं चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हम चुनकर भेजते हैं जिन्हें, वही तो मिलकर इसका विधानमंडल का निर्माण करते हैं ना, यही तो कानून बनाते हैं। देखो कैसे, विधान बनाने वाला एक ग्रुप, उसे विधानमंडल बोलते हैं।
तो यही लोग तो कानून बनाने, मतलब यही लोग तो कानून बनाते हैं। तो केंद्रीय स्तर पर कानून बनाने वाले जो ग्रुप हो गया उसको केंद्रीय विधानमंडल कहा जाता है, और फिर इसी को ही संसद का नाम दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि भाई क्या एक एक मकान ही तो है, वहाँ पर एक मकान बना हुआ है, उसके अंदर जब लोग जाके फैसले वैसले करते हैं, कानून बनाते हैं, विधान बनाते हैं, तब वो विधानसभा बनती है। हाँ, विधानसभा, फिर उसी को विधानसभा को ही मतलब संसद बोल देते हैं। ओके, इसके 2 सदन होते हैं। जो ये है, जो संसद है, संसद को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में वो करा गया है। अभी देखो, अब मैं इसको थोड़ा उसमें अब नोट्स में दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ समझ में आ जाएंगे सारे। देखो क्या मतलब भारत में क्या अपनाया गया? संसदीय शासन व्यवस्था है। जो संसद है, संसद के अंदर क्या आती हैं चीज़ें? संसद के अंदर 3 चीज़ें, मतलब 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, क्या आती हैं? संसद के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। लोअर हाउस मीन्स लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा, और प्रेसिडेंट मीन्स जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। समझ रहे हो? लोअर हाउस, अपर हाउस, प्रेसिडेंट, ये तीनों के तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हाँ, अभी देखो, अभी लोकसभा देख लेते हैं। लोकसभा क्या? लोकसभा लोअर हाउस होता है। लोअर हाउस मीन्स निचला सदन होता है। और ये लोकसभा इसको क्यों बोलते हैं? लोकसभा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो ये लोगों की सभा मानी जाती है। लोकसभा लोगों की सभा मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो मतलब जिनको वोट दिया जाता है वो डायरेक्ट चुनकर यहाँ पर आते हैं। मीन्स लोगों के द्वारा डायरेक्टली उनका चुनाव करा जाता है, फिर वो आकर यहाँ पर कानून वानून निर्माण करते हैं। तो इसलिए इसको लोकसभा बोलते हैं, और लोकसभा है ये। ठीक है, लोअर हाउस लोगों का सदन माना जाता है इसे। ठीक है, और इसकी जो मेंबर्स की अगर सीट्स की बात करें, हम मेंबर्स की नहीं बात करते, सीट की। कि जो लोकसभा है, लोकसभा के लिए टोटल सीटें हैं जो कि भाई कम से कम इतने लोग यहाँ पर वो हो सकते हैं, इतने लोग मिलकर लोकसभा का निर्माण कर सकते हैं। तो वो टोटल है 552 552। समझ लो, सीट्स हैं ये टोटल। ये आप मेंबर्स को वो मत करना। टोटल सीट्स हैं कितनी? 552 सीटें हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिक्लेयर करी गई हैं कि 552 सीटें हैं लोकसभा में। लेकिन मेंबर्स कितने हैं? देखो, ये इतनी सारी सीटें पता है क्यों करी गई थी? क्योंकि देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, फिर देश आज़ाद हुआ, बहुत बड़ा था, फिर उस टाइम पर तो ये सब करा गया। लेकिन जैसे उसकी बात करें, पाकिस्तान की बात करें, हाँ, पाकिस्तान का बहुत सारा जो एरिया है, जैसे उस साइड का जो एरिया है, जिसे पोक के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है ना, तो वहाँ पर भी कुछ सीटें, उनके लिए भी कुछ सीटें डिक्लेयर करी गई थी। तो इसलिए उसकी वजह से वो मतलब पूरी सीटें भर नहीं पाती। समझिए, पूरी सीटें भर नहीं पाती। अभी तक पूरी सीटें कभी भर ही नहीं पाई। 552 सीटें तो हैं मैक्सिमम कि भाई इतनी सीटें होंगी, लेकिन कभी पूरी भर नहीं पाई, क्योंकि उनके लिए भी कुछ सीटें करी गई हैं। फिर वहाँ से चुनाव तो होता नहीं है, तो फिर वो सीट से हमेशा खाली रह जाते हैं। और मेंबर्स तो इसलिए तो बस, लेकिन भर्ती कितनी है? भर्ती हैं इतनी सीटें, 545 सीटें हैं जिन पर लोग चुनकर आते हैं। समझ रहे हो कितनी सीटें? 545 सीटें हैं जिन पर लोग चुनकर आते हैं। और 545 में से सिर्फ 545 में से सिर्फ 543 लोग ही हैं जो चुनकर आते हैं। कितने? 543 सीटें ही ऐसी हैं, या 543 मेंबर्स ही ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट चुनकर आते हैं लोगों के द्वारा। ठीक है, और 2 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट करा जाता है। ये या किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, या कोई फेमस पर्सन हो सकते हैं, फेमस साइंटिस्ट, फेमस पर्सनैलिटी होनी चाहिए, तो उनको ऐसे डायरेक्टली नॉमिनेट कर लिया जाता है। इनका थोड़ी ना चुनाव होता है, इन्हें लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता, इसलिए इन्हें नॉमिनेटेड बोला जाता है, मनोनीत करना। ठीक है, और ये 543 लोग होते हैं जिनको मतलब लोगों के द्वारा इलेक्ट करके भेजा जाता है। ओके,
तो बस ये, और इसके जो हेड होते हैं, लोकसभा के जो हेड होते हैं वो मतलब इसी ये जो चुनकर आते हैं सारे, जो मेजॉरिटी पार्टी मतलब विनिंग पार्टी होती है उसमें से एक व्यक्ति को या वोटिंग के जरिए, हाँ वोटिंग करके अपोजिशन पार्टी और विनिंग पार्टी या वोटिंग करके किसी एक मेंबर को उसका इसका लोकसभा का स्पीकर अनाउंस कर लेते हैं। तो आज के टाइम पे अगर करंटली बात करें तो ओम बिरला हैं। आज के टाइम पे ओम बिरला मतलब इसके लोकसभा के अध्यक्ष माने जाते हैं। अध्यक्ष मतलब जो चेयरपर्सन माने जाते हैं, स्पीकर जो सभाएं वो करते हैं, जैसे सदन वदन बुलाया गया, कुछ फैसला किया जा रहा है, कोई कानून बनाया जा रहा है, तो उसकी अध्यक्षता ये करते हैं। ओके, अब राज्यसभा की बात करें। राज्यसभा क्या है देखो, और यही सबसे बड़ा हाउस भी यही है, लोअर हाउस है, ठीक है, क्योंकि देखो सीट्स आप देख सकते हैं और इसकी सीट्स कम है। और ये अब आया अपर हाउस। अपर हाउस मीन्स राज्यसभा। राज्यसभा क्यों कहते हैं इसको? लोकसभा तो आपको पता चला ना, लोकसभा इसको क्यों कहते थे। हाँ, क्योंकि मतलब लोगों की सभा मानी जाता है और लोगों के द्वारा डायरेक्ट इनको चुनकर भेजा जाता है, इलेक्ट करके भेजा जाता है। दैट्स वाई वी कॉल इट लोकसभा। हाँ, लोअर हाउस होता है। और अगर हम इसकी बात करें, अपर हाउस की बात करें, तो इसको राज्यसभा क्यों कहते हैं? राज्यसभा देखो, राज्यसभा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो यहाँ पर जो चुनकर लोग आते हैं वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली नहीं चुने जाते। मतलब वैसे तो डायरेक्टली ही चुने जाते हैं, बट यहाँ पे लोकसभा में आने की बात करें तो लोकसभा में जो लोग आते हैं वो लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुनाव मतलब इलेक्ट होके नहीं आते। वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं स्टेट। कहाँ से आते हैं? राज्यों की जो विधान परिषदें होती हैं ना, राज्यों की विधान परिषद होती है, वहाँ से आते हैं। कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? विधान परिषदों से आते हैं। देखो और लेकिन हाँ, तो वही कहाँ से आते हैं? राज्यों की विधान परिषदों से आते हैं। और वो जो मतलब जैसे अगर हम एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करें, भाई ये स्टेट हो गया कोई भी, यहाँ से जो मेंबर्स हैं वो मतलब यहाँ पर राज्यसभा में चुनकर भेजे जाते हैं। और वो भी कहाँ से? ये परिषद से चुनकर भेजे जाएंगे। और वो भी किसके अकॉर्डिंग? जनता है ना, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कि भाई जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या होती है उस राज्य से ज़्यादा जो विधान परिषद होती है वहाँ की, उस राज्य की विधान परिषद से ज़्यादा लोग चुनकर यहाँ पर राज्यसभा में जाते हैं। और जिस जो राज्य है, जिस स्टेट में कम पॉपुलेशन होती है वहाँ से कम जाते हैं। जैसे अगर इस बड़े की बात करें तो मतलब ज़्यादा जनसंख्या तो वहाँ से 2-3 चले गए, और कम संख्या वाले की बात करें तो 1-2। और ये भी मतलब एक डाटा होता है, एक कैलकुलेशन होती है, किस बेसिस पर करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो भी हम इसमें थोड़ा सा देख लेंगे। तो आप समझ रहे हो, क्योंकि राज्यों की विधान परिषद से मतलब विधान परिषदों से जा रहे हैं, इसलिए हम इसको राज्यसभा बोलते हैं। ओके, और इसकी जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो कितनी है? 250 डिक्लेयर करी गई हैं कि भाई 250 सीट्स हैं राज्यसभा की, कि भाई मैक्सिमम 250 आ सकते हैं, 250 से ऊपर नहीं आ सकते। ओके, लेकिन टोटल मेंबर्स आते कितने हैं? 245। अभी हमने देखा था ना वो जम्मू कश्मीर वाला, कि भाई जम्मू कश्मीर का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके लिए डिक्लेयर करी गई हैं, तो उसकी वजह से इतनी सीटें, इतने मेंबर्स हैं, इतने मेंबर्स वो करे हुए हैं। हाँ, इतनी सीट्स पर आते हैं, लेकिन इतनी सीट्स पर आते भी हैं तो सिर्फ जो इलेक्ट होकर आते हैं, जो राज्यों से आते हैं डायरेक्टली, हाँ राज्यों की विधान परिषदों से जो डायरेक्टली आते हैं वो 233। मतलब देखो कभी कभी है ना, ये जो डाटा है वो 1-2 पॉइंट्स पर चेंज भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही रहता है, हमेशा यही रहता है। ठीक है, तो कितने? 233 मेंबर्स हैं जो यहाँ से राज्यसभा से डायरेक्टली मतलब ये जो होती हैं राज्य की विधान परिषदें होती हैं वहाँ से डायरेक्टली चुनकर आते हैं। देखो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में कन्फ्यूजन मत होना, ये डायरेक्टली था, मतलब लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुनकर भेजा गया लोकसभा। ये राज्यों की विधान परिषदों से चुनकर आए हैं। ठीक है, 233। और यहाँ पर जो राज्यसभा है उसमें 12 मेंबर्स नॉमिनेट करे जाते हैं। कितने? 12 मेंबर्स नॉमिनेट करे जाते हैं। नॉमिनेट मीन्स मनोनीत करे जाते हैं। किसके द्वारा? वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। लोकसभा में 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, और वो भी एंग्लो इंडियन मतलब कुछ सीटें हैं, ये
रिजर्व करी गई हैं, एंग्लो इंडियन करके उनको करते हैं शायद, हाँ मतलब शायद क्या उनको ही करते हैं। अगर एंग्लो इंडियन चुनकर नहीं आया तो ये 2 सीट्स मतलब 2 सीट्स पर उन्हें ले लेते हैं। अगर कोई एंग्लो इंडियन इनमें से चुनकर आ गया है तो यहाँ पर कोई भी फेमस पर्सनैलिटी को चुन लेते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम आप थोड़ा देखना। हाँ, यहाँ पर कितनी सीट्स हैं, 2 सीट्स डिक्लेयर करी गई हैं नॉमिनेशन के लिए, और यहाँ पर 12 सीटें हैं। 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो नॉमिनेट करे जाते हैं, मनोनीत करे जाते हैं, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। कहाँ पर? राज्यसभा में। राज्यसभा की टोटल सीटें 250 हैं, लेकिन 245 में मेंबर्स होते हैं, और उसमें से 12 मेंबर्स नॉमिनेट करे जाते हैं, मनोनीत करे जाते हैं, और 233 इलेक्ट करे जाते हैं, वो भी राज्यों की विधान परिषदों से। किस बेसिस पर? जनसंख्या के बेसिस पर। और इसके जो चेयरपर्सन है, राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं, वो हमेशा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना हमारे देश के, उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा के अध्यक्ष, स्पीकर या चेयरपर्सन माने जाते हैं, ठीक है। जो कि आज के टाइम पर कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है। आज के टाइम पे एम वेंकैया नायडू है, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, एम वेंकैया नायडू, वो ही यहाँ के अध्यक्ष हैं। और इसके कौन होते हैं? इसके जो ओम बिरला हैं, और वो जो विनिंग पार्टी होती है, या विनिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों मिलकर वोटिंग के जरिए एक मेंबर्स को चुनते हैं, और फिर वो यहाँ का वो बनता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसका जो स्पीकर है या चेयरपर्सन है, वो हमेशा वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। कोई कन्फ्यूज़न? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा हो तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कमेंट करके बता देना, मुझे अच्छा लगेगा जानकर। प्लीज़ करिएगा अगर अच्छा लगे आपको ठीक लगे तो। चलो ठीक, क्लियर हुई चीज़ें? आप इसको देखो, ये चीज़, ये फिगर आपको, आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो आपको चीज़ें पार्लियामेंट समझ में आ जाना है आराम से। अब बस इसमें जो बुक में हम देखेंगे, बुक में हम थोड़ा इनका इलेक्शन का जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा देखेंगे, बाकी तो इसमें चीज़ें हुई हैं। और प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट ही है, राष्ट्रपति वो एक ही हैं, हाँ एक जन ही है। लेकिन इनको भी भले ही एक व्यक्ति है, देखो प्रेसिडेंट की पावर, ये मतलब प्रेसिडेंट की पावर तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ये, भले ही एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन ये एक हाउस के बराबर है। देखो लोअर हाउस, अपर हाउस, और ये भी एक हाउस के बराबर कंसीडर करे जाते हैं। भले ही एक व्यक्ति है, लेकिन हाउस की जैसी पावर्स है इनके पास। ओके, दैट्स व्हाई ही इज़ ही इज़ द हेड ऑफ द कंट्री। ओके, हाँ चलो, अभी आपको क्लियर हुई ना चीज़ें। अब देखो, अब एक और चीज़ उसकी बात कर ली, किसकी? जो कानून बनाने वाली। देखो कोई भी वो है, कानून कैसे बनते हैं? कानून मीन्स कोई भी जो कानून बनता है, लॉ बनता है, वो कैसे बनता है? जैसे लोकसभा है, लोकसभा में कोई चीज़ पेश करी गई, लोकसभा मतलब लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, ये जो चुनकर आए हैं मेंबर्स, ये मेंबर्स किसी विषय पर, किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर कोई बिल लेकर आए यहाँ पर, यहीं पर। हाँ, इसको भी अभी देखो, अगर आपने लोकसभा में ही ये अभी लोकसभा जो हमने वो पढ़े थे ना, उसके बारे में, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मंत्रिपरिषद, इनके बारे में जो चीज़ें पढ़ी हैं, वो चीज़ें इनसे रिलेटेड हैं। और ठीक है, ये चीज़ें इन दोनों से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो प्रेसिडेंट भी हैं उनमें। तो आप देखो, कोई भी अगर कानून अगर इसके द्वारा, लोअर हाउस के मेंबर्स द्वारा पेश करा गया, फिर यहाँ पर जो विधान परिषद होती है उसमें सारी चीज़ों को डिस्कस करा जाता है, फिर कोई यहाँ पर पास करा जाता है वोटिंग के जरिए, फिर यहाँ से पास होने के बाद कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है। फिर राज्यसभा में ये जो सारे मेंबर्स हैं वो उसमें वो जो भी कानून है उस पर डिस्कस करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, हाँ कौन सा कानून है सही गलत की जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। फिर जब यहाँ से पास हो जाता है, वोटिंग भी होती है, जब यहाँ से पास हो जाता है तब फिर यहाँ पर जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। फिर प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, या उस पर सहमति दे देते हैं, या उसे पॉकेट बिल बनाकर अपने पास ही रख लेते हैं, या वापस भेज देते हैं कि आपको एक बार और देखना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें इनके पास होती हैं। तो ये चीज़ होती हैं, ठीक है। और
बस अगर अगर अपर हाउस कोई बिल पास कर रहा है तो अपर हाउस में पास होने के बाद लोअर हाउस में जाएगा, फिर वहाँ पास होएगा, वहाँ पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए जाएगा। समझ रहे हो? और अगर वो वाला होता है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट वाला होता है जिसमें मतलब बहुत स्पेशल मेजॉरिटी वाली जो चीज़ें होती हैं, अगर वो वाला होता है तो उसमें राज्य, उसमें क्या स्टेट भी शामिल हो जाते हैं, उसमें स्टेट उस कानून को पास करने में स्टेट भी शामिल हो जाते हैं। कैसे कि भाई अगर कोई कानून है इसमें पास हुआ, फिर इसमें पास होगा, इसमें पास होने के बाद इनके मतलब इसमें पास होने के बाद इनके पास जाएगा, राज्यों में जाएगा, राज्यों की जो विधान परिषदें हैं वहाँ पर उस बिल को मतलब सारे, हाँ विधान परिषदें मतलब जो यहाँ पर भी 2 सदन होते हैं, लेकिन कई कई स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पे एक ही होता है। फिर वहाँ पे जाके वहाँ पे चीज़ों मतलब जो दूसरा वाला होता है ना, वहाँ पे जाकर ये बिल पास होता है। जिन जिन स्टेट्स में होता है उन स्टेट्स में जाकर ये सभी स्टेट्स में पास होता है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साइन वाइन करते हैं, फिर जाके कहीं वो इम्प्लीमेंट होता है। तो इस तरीके का भी प्रोसेस है हमारे में, इसलिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कठोर माना जाता है। चलो ठीक है, आई होप आपको ये संसद वाला सिस्टम तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब ये चुनाव का ढंग, चुनाव की चीज़ें देखी ना हमने थोड़ी सी, तो देखो इसमें, अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें ज़्यादा चीज़ें लिखी नहीं हुई, वही चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे देखी थी कि भाई यहाँ पे थोड़ा वैसे बता रखा है। हाँ एक चीज़ और, इसमें जो इंट्रोडक्शन है इसमें ये चीज़ और थोड़ा सा देख लेना कि भाई जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है वो 79 आर्टिकल है, उसमें दिया हुआ है क्या कि संघ की मीन्स जो देश है उसकी क्या होगा, केंद्र जो होगी, संघ की एक संसद होगी, मतलब देश की एक संसद होगी जिसमें क्या राष्ट्रपति तथा 2 सदन होंगे जिनका नाम लोकसभा या राज्यसभा, जिनका नाम लोकसभा तथा राज्यसभा होगा। तो संसद वाली जो चीज़ है वो कौन से आर्टिकल में दी हुई है, 79 में। बस ये देख लेना, बाकी ठीक है। अब लोकसभा की रचना की बात करें, मतलब कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, कैसे कि भाई अभी हमने देखा ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा वैसे दे रखा है कि पहले स्टार्टिंग में तो 500 निश्चित करी गई थी कि भाई लोकसभा के जो सदस्यों की मैक्सिमम जो संख्या होगी वो 500 होगी, लेकिन बाद में फिर मतलब ये 1963 में 525 हो गई, 73 में 31वां संशोधन हुआ उसमें 545 हो गई, फिर 87 में क्या हुआ, गोवा दमन द्वीप का पुनर्गठन वगैरह करके फिर ये 550 हो गई, फिर 530 जो है वैसे सारे वैसे हो गए सदस्यों के लिए नॉर्मली लोगों की, और 20 ये यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। फिर इसके बाद बस ये चीज़, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ आपको वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो आपने समझा ना बस। और जो 2 वाला सिस्टम है मैंने बताया था ना अभी कि 2 लोगों को मनोनीत करा जाता है लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, और वो 2 लोग होते हैं। देखो एंग्लो इंडियन का सिस्टम भी बताया था कि भाई एंग्लो इंडियन, देखो एंग्लो इंडियन मालूम है आपको, अगर नहीं तो चलो फिर यही चीज़ देखो बता दो, एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं। देखो एंग्लो इंडियन उन लोगों को कहा जाता है कि जो जैसे अंग्रेज हमारे भारत में रहे ना अंग्रेज, तो जैसे किसी अंग्रेज ने भारत में किसी भारत की लेडी से शादी कर ली हो, या क्या हो कि भाई मतलब अंग्रेज कोई लेडी है उसने भारत के किसी आदमी से शादी कर ली हो, तो उनकी शादी हो गई, तो वो व्यक्ति जो हो गए, हाँ जो अंग्रेज हो गए या अंग्रेज वाले हो गए, वो उनके जो बच्चे हुए, समझ रहे हो, अंग्रेज और ये जो भारत के जो लोग, दोनों का जो वो कॉम्बिनेशन हुआ, बस कॉम्बिनेशन वही हुआ ना, कॉम्बिनेशन कौन, उनके जो बच्चे हुए, उनके बच्चों को एंग्लो इंडियन बोला जाता है। ओके, समझ में आया? अंग्रेज और इंडियन के जो बच्चे हुए, मतलब उनकी शादियां हुई और उनके जो बच्चे आए उनको एंग्लो इंडियंस बोला जाता है, क्योंकि इतने साल तक रहे तो भारत में भी अंग्रेज मतलब शादियां वादियां तो करी ना, फिर उनके तो बच्चे हुए ना, तो उन बच्चों को बोला जाता है एंग्लो इंडियन। ओके, तो उनको मनोनीत करते हैं कि भाई अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि एंग्लो इंडियन कोई भी चुनाव में नहीं खड़ा हुआ या उसको वो चुनकर नहीं आया, तो वो 2 लोगों को मनोनीत कर देते हैं, ऐसे डायरेक्टली नॉमिनेट कर लोकसभा में ला देते हैं, तो वो चीज़ है। तो बस इसलिए ये इसमें 2 हैं और उसमें राज्यसभा में 12 हैं। यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे वैसी चीज़ें दिखा रखे हैं बस। और चुनाव का ढंग हमने अभी देखा कि भाई लोकसभा में क्या है, डायरेक्टली चुनाव होते हैं ना, डायरेक्ट चुन कर आते हैं, डायरेक्टली चुनाव नहीं मतलब डायरेक्ट चुन कर आते हैं लोग, 18 साल के जो ऊपर के लोग हैं वो वोटिंग करते हैं, फिर लोग डायरेक्ट चुन कर आते हैं। ठीक है, बस
चलो फिर अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा चुनाव का सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा ये सारा चीज़ चुनाव की वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे मतलब वैसे एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की चीज़ें कोशिश करेंगे कि आप अगर पढ़ो तो आपको चीज़ें समझ में आए, हाँ, क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा वैसे नहीं है। अगर आपको वो चीज़ समझ में आई है तो आप अगर इसको एक बार रीड भी करोगे ना तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से एकदम क्लियर भी हो जाएंगे। तो हम अब देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, ये हम देखते हैं क्या, ये क्वालिफिकेशंस। कोई भी मेंबर है लोकसभा का, कोई भी मेंबर है जो क्या है चुनकर आता है, तो उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, हाँ, उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो फर्स्टली तो वो मेंबर क्या होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, कहाँ का, भारत का सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। एज उसकी 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 25 साल से ऊपर का हो, तभी वो तभी वो सांसद बन सकता है, हाँ, पार्लियामेंट्री जो होते हैं ना, पार्लियामेंट्रेरियन होते हैं, वो बन सकते हैं, 25 साल से ऊपर का होना चाहिए। ओके। थर्ड पॉइंट, वह संसद द्वारा निश्चित की गई योग्यताएं रखता हो। संसद के द्वारा जो भी चीज़ें बताए, जो भी योग्यताएं डिक्लेयर करी गई हैं कि भाई एक सांसद के अंदर ये गुण होनी चाहिए, वो सारी योग्यताएं रखता हो। कि मीन्स चुनाव में मतलब पहले की चीज़ है कि भाई एक सांसद होना चाहिए या एक किसी चुनाव क्षेत्र से जीता वीता होना चाहिए, पहले कुछ ऐसा होना चाहिए, तो ये सारी योग्यताएं पूरी करता हो। फोर्थ, वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। मीन्स वो किसी गवर्नमेंट कोई मतलब ऐसा ना करता हो कि भाई पहले वो भारत सरकार में क्या कोई किसी मिनिस्ट्री का मंत्री बना हुआ है, मंत्री है, हाँ, और या राज्य में कोई मंत्री है, उस पद पर वो काम कर रहा है और वो राष्ट्रपति मतलब ये सांसद के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो डबल नहीं कर सकता। तो वो उस टाइम पर जब वो ये सांसद का चुनाव लड़ रहा है, तो उस टाइम पर ये किसी भी उसका वो नहीं होना चाहिए, ये कहने की कोशिश करें। उसका नाम मतदाताओं की सूची में अंकित हो। मतदाता मीन्स वो वोटर भी होना चाहिए कि भाई उसके पास एक वो होना चाहिए कि वो भी वोट देता है, उसका वोटर लिस्ट होना चाहिए, समझे, बस वो उसे किसी गंभीर अपराध में सजा ना मिली ना हो, मतलब वो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड मीन्स उसने कुछ ऐसा अपराध ना किया हो जो कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत ही गलत अपराध माना जाता है और उसको बहुत कठिन सजा मिली हो पहले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको सांसद नहीं बनने दिया जाए। क्यों? क्योंकि भाई कोई अगर क्रिमिनल है पहले से ही जब इतने बड़ी बड़ी सजाएं भुगत कर आया है, पहले ही कुछ गलत कर रखा है उसने, तो चांसेस होते हैं ना कि भाई यहाँ पर भी आकर वो गलत काम ना करे, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होकर चीज़ों को मतलब राजनीति को भ्रष्ट करेगा, तो इसलिए नहीं लिया जाता। ओके। अब लाभ के पद से छूट मतलब ये ठीक है, बस ये मेन, और आपको जो मैंने उसमें बताया था, नोट्स में बनाया था, वो चीज़ होनी चाहिए एकदम लोकसभा के लिए, और उनकी क्वालिफिकेशंस हो गई। अब बाकी की और देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इनकी टेन्योर की बात करें, टेन्योर क्या है, टाइम लिमिट, कि भाई देखो इनकी टाइम लिमिट क्या होगी, कितने साल तक एक संसद बना रहेगा। देखो 42वां संशोधन हुआ था, उसमें 5 साल थी, ठीक है, मतलब से पहले, मतलब ये कह रहा है कि 42वां संशोधन होने से पहले 42वां संशोधन हुआ था 1974 में हुआ था, हाँ, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला हुआ था। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि भाई उससे पहले क्या बात थी, उससे पहले 5 वर्ष रखी गई थी कि भाई 5 वर्ष इनका टेन्योर होगा, टाइम लिमिट इनकी 5 साल होगी। लेकिन जब 42वां संशोधन हुआ उसमें 6 साल कर दी गई। फिर दोबारा से जब 44वां संशोधन हुआ तो उसमें क्या करा गया, उसमें फिर से 5 वर्ष कर दी गई, ठीक है। इस तरीके से ये टाइम लिमिट है, और आज अभी भी टाइम लिमिट उनकी 6 साल ही चल रही है। बस अब अभी देखो ये वाला वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, अभी मैं इसको यहीं पर एंड कर रही हूँ। फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप उसको देखना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ऑन करिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि भाई हमें नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाते हैं ना, फिर हम पता चल जाता है कि भाई ये वीडियो आए हैं, हम देख सकते हैं। और लाइक कर दिए, कमेंट करिए। अगर आपको सच में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।